न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? दीज आर द यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए और आरएनए ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं और इन न्यूक्लिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है पेंटोज शुगर, तो ये 5 कार्बन चेन होती है ये शुगर, और ये 2 तरह की शुगर्स न्यूक्लियोटाइड में देखी जा सकती हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट होती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जरा इनका स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखते हैं तो ये 5 कार्बन की चेन यहाँ पे दिखाई हुई है राइबोज शुगर को देखिए तो इसको हम बोलते हैं C1 कार्बन पोजीशन। लाइकवाइज इसको 1 प्राइम पोजीशन भी बोलते हैं, लाइकवाइज 1 प्राइम कार्बन, 2 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन। तो इस तरह से ये राइबोज की 5 कार्बन की चेन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर ये स्ट्रक्चर हमें क्लियर होता है तो आगे जाके हमें समझ में आता है कि हम 3 प्राइम पोजीशन क्या बोल रहे हैं, 5 प्राइम पोजीशन क्या बोल रहे हैं। तो ये बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं किसी भी स्टूडेंट के। तो ये हो गया पेंटोज शुगर के बारे में। फॉस्फेट ग्रुप आपको पता ही है, PO4 फॉस्फेट ग्रुप होता है। उसके बाद ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनमें। तो प्यूरिन और पायरिमिडिन 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसमें। प्यूरिन का ये मैंने मॉलिक्यूलर स्केलेटन दिखाया हुआ है यहाँ पे डायग्राम में। तो प्यूरिन्स 9 कार्बन और नाइट्रोजन की हेट्रोजिनस साइकिल होती है और पायरिमिडिन 6 कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स की हेट्रोजिनस साइकिल होती है। तो ये प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स हैं। इन स्केलेटन्स में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन आ जाएंगे इन स्केलेटन में। तो जैसे अमाइनो ग्रुप जुड़ जाएगा तो वो एडेनिन हो जाएगा। लाइकवाइज इसमें छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे और ये हमें डिफरेंट टाइप के प्यूरिन्स और ये पायरिमिडिन्स हमें देखने को मिलेंगे। तो डायग्राम में हमने बताया हुआ है एडेनिन और गुआनिन ये 2 तरह के प्यूरिन्स देखे जा सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में, और थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल ये 3 तरह के पायरिमिडिन्स हैं।